जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ल्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ थर्ड पार्टी वर्सेस योर पार्टनर। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन पे ये रीडिंग रहने वाली है। तो अगर आप ये रीडिंग किसी के लिए भी देख सकते हो, सपोज कि आपका कोई अच्छा फ्रेंड है या आपकी कोई अच्छी फ्रेंड है और सडनली आपकी फ्रेंड ने आपसे बात करनी बंद कर दी है और आपको ऐसा लगता है कि ये कहीं और इन्वॉल्व हो रही है या कहीं और इन्वॉल्व हो रहा है या आप दोनों के बीच में किसी और की वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तब भी ये रीडिंग आप देख सकते हो। फैमिली में आप देख सकते हो कि अचानक से सब कुछ ठीक चल रहा था बट फैमिली का कोई मेंबर आपसे नाराज होकर बैठा हुआ है या फिर आपसे दूर हो रहा है, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लव रीडिंग के लिए तो ऑब्वियसली आप अपने पार्टनर के लिए ये रीडिंग देख सकते हो कि अगर तो कोई थर्ड पार्टी है तो क्या चल रहा है। ऑफिस में कलीग्स के साथ जैसे कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, अचानक से बॉस का डाइवर्जन किसी और कलीग की तरफ हो जाता है और आप जानना चाहते हो आखिर ऐसा हो क्या गया कि बॉस की तो मेरे से तो अच्छी खासी थी और अचानक से ये उधर डाइवर्ट कैसे हो गया, तो भी ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले एक कार्ड मैं आपके लिए निकालूंगी, आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं। उसके बाद थर्ड पार्टी के लिए कार्ड्स निकालूंगी, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है और आपके पार्टनर इन दोनों के बीच में आपस में क्या चल रहा है। देन आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और उसके बाद एंजल्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। ठीक है, क्या ये वापस लौट के भी आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं, तो ऑल ओवर रीडिंग इस तरीके से रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो एंजल से प्रेयर कर लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को जो भी गाइडेंस मिले वो एक्यूरेट गाइडेंस मिले। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो देखते हैं, एक कार्ड लेते हैं, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में इस टाइम पे, क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं, प्लीज़ गाइड करें। हाई प्रेस्टस, ओ वाओ, आप इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बैलेंस और इंट्यूटिव एनर्जीज में हो। थर्ड आई एक्टिवेट दिखा रही है, आपके सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा काम कर रही है। आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हो, डिवाइन से कनेक्टेड हो, आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ आ रही हैं। दैट मीन्स कि आप यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्टेड हो। आपको कहीं ना कहीं मतलब आपके अंदर खुद के अंदर इतनी पावर्स आ रही हैं कि अब आपके सामने कोई भी गलत इंसान नहीं टिक पाता। उसका पर्दाफाश आप बहुत आसानी से कर देते हो। बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आपकी काम करती है, सही जगह पे सही समय पे आप होते हो। ठीक है, सही डिसीजंस अपनी लाइफ में ले पा रहे हो। साथ ही साथ अगर कोई गलत पर्सन आपको ट्रिगर करता है तो आप उसका हल भी उस सिचुएशन का सॉल्यूशन भी आप बहुत जल्दी निकाल लेते हो। ठीक है, अगर इस तरह की एनर्जी आपके अंदर है, ये आपकी एनर्जी है, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। आप एक डिवाइन फेमिनिन हो सकते हो। ठीक है, आप यूनिवर्सल एनर्जी डिवाइन से कनेक्टेड हो, हर टाइम डिवाइन की प्रोटेक्शन आपके साथ है, डिवाइन की पावर्स आपके साथ हैं। ठीक है, तो आप एक डिवाइन फेमिनिन हो सकते हो। और कार्मिक्स अगर आपको तंग कर रहे हैं तो फिर कार्मिक्स को मुंह की खानी पड़ सकती है आपसे। आपके आगे कोई नहीं टिक पा रहा है इस टाइम पे, राइट। इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में आप हो। तो चलिए, ये आपकी एनर्जी है, अगर रेजोनेट कर रही है तो आगे की रीडिंग आपके साथ कर सकती है। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो ज़रूरी नहीं सबके साथ रेजोनेट करे। तो करती है तो रखिए, नहीं करती तो जाने दीजिए। तो देख लेते हैं थर्ड पार्टी के लिए तीन कार्ड्स क्या निकल कर आते हैं। रैंडमली कार्ड्स लूंगी थर्ड पार्टी के लिए और आपके पार्टनर के लिए। तो पहले तीन कार्ड्स में लेती हूँ थर्ड पार्टी के लिए। ओह डेविल, क्या खूब निकल कर आया है। टेम्परेंस, स्ट्रेंथ, आपके पार्टनर के लिए एम्परर, डेथ, द एम्प्रेस। ओके,
तो यहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी इस टाइम काफी ज्यादा, एक तो ये आपके पार्टनर की कार्मिक है, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये आपके पार्टनर की कार्मिक है। तो थर्ड पार्टी का इस टाइम पे ये अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है बाय हुक और क्रुक। कहीं ना कहीं ये आपके पार्टनर के साथ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है कि ये सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ सही चले। ये कहीं ना कहीं अपनी पावर्स को इकट्ठा करती हुई दिखाई दे रही है, साथ ही साथ स्ट्रेंथ, अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करती हुई दिखाई दे रही है, पूरी पावर अपनी नेगेटिविटी के अंदर लगाती हुई दिखाई दे रही है। ईगो है तो ईगो बहुत ज्यादा हो रही है। अगर इसकी मतलब इसकी जो बैलेंस है ना, इसके अंदर बैलेंस तो इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं है, उसकी बजाय इसके अंदर डेविल क्वालिटीज ज्यादा है, नेगेटिव ट्रेड ज्यादा है, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन हो सकता है, जेलस बहुत कर सकती है, एंगर इसको बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है इस टाइम पे। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि इसको ना मतलब अपनी पावर्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड है कि मेरे अंदर मैं कुछ हूँ, मेरे अंदर कोई पावर्स है, मैं सबको ठीक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है, इसने आपके और आपके पार्टनर का बैलेंस जो बना हुआ था लाइफ में वो बिल्कुल बिगाड़ के रखा हुआ है, बिकॉज इसके अंदर ईगो इतनी ज्यादा है कि ये अपनी एनर्जीज को हमेशा ऊपर देखना चाहती है, अपने आप को सुपीरियर देखना चाहती है, ये किसी से कम नहीं। मतलब अगर प्यार की बात करूं तो आपके पार्टनर के साथ इसको प्यार व्यार तो कुछ है नहीं, लेकिन ये सिर्फ अपनी जीत हासिल करना चाहती है, हर सिचुएशन में ये जीतना चाहती है। ठीक है, इसी वजह से इसने आपको और आपके पार्टनर को अलग किया है, इस जेलेसी की वजह से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है। ठीक है, इधर आपके पार्टनर की तरफ क्या है, आपके पार्टनर जो है अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा, ये भी ईगो में है, आपके पार्टनर में भी कहीं ना कहीं मुझे ईगो दिखाई दे रही है और अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेथ का कार्ड आ रहा है, डेथ के साथ आया है द एम्प्रेस, थर्ड पार्टी का कार्ड आया। तो ये यहाँ से थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको थर्ड पार्टी के बारे में कुछ ना कुछ पता जरूर से चला है, या थर्ड पार्टी का जो नेचुरल ट्रेड है, ठीक है, थर्ड पार्टी के बारे में जो थर्ड पार्टी की नेचर है ना, तो कहीं ना कहीं ये वहां से दुखी हो चुके हैं, तो उस चीज से दुखी होके ये थर्ड पार्टी से इरिटेट होके थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं। इस टाइम पे काफी ज्यादा पावरफुल पोजीशन में है, बट यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का इनका टाइम चल रहा है, रियलाइजेशन का टाइम चल रहा है, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहते हैं। बट थर्ड पार्टी है, इनको बाहर निकलने नहीं देना चाहती, तो खींचातानी, पुश एंड पुल की सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। चलिए कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें। डेविल का कार्ड पहले आपके लिए देख लेती हूँ। हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों आया मेरे व्यूअर्स के लिए, हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों आया है, ओके, हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए। यहाँ पे आया है किंग ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स, वाओ। तो इस टाइम पे आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी देखो, इस टाइम पे आपने अपनी एनर्जीज यानी कि अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं हाइड करके रखा हुआ है, बहुत ज्यादा मैच्योर एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बिहेवियर आपने अपना लिया जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, आप अपने फ्रेंड को शायद किसी फ्रेंड के लिए भी मैं ये रीडिंग देख रही हूँ, तभी मेरे मुंह से फ्रेंड निकला है, तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, आप उनको चेज नहीं कर रहे हो, लेकिन आपने बहुत ही शांतिपूर्ण रवैया अपना रखा है। ठीक है, तुम अपनी लाइफ में खुश हो तो मैं भी अपनी लाइफ में खुश हूँ। आप चाहते हो यहाँ पे अपनी लाइफ, अच्छा, अपने पार्टनर को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो कि वो खुद चलकर आए इस पार्टनरशिप में, इस लव में, इस यूनियन में, वो एफर्ट्स खुद से डाले। और यहाँ पे दिख भी रहा है कि आप इस टाइम पे अपने पार्टनर को चाहते हो वो खुद से चल के आए, आपके साथ इस रिश्ते में बैलेंस बनाए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है मेरे को कि कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके पास आता हुआ दिखाई। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपका विनर इस टाइम पे आप बहुत ज्यादा लवी डवी, मतलब एक होता है ना अनकंडीशनल लव की एनर्जी में हो। साथ ही साथ यहाँ पे कोई पर्सन आपकी तरफ या कोई ऑफर आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, या तो कोई पर्सन आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके हाथ में प्यार भरा कप है, आपको कोई लव प्रपोजल उससे मिल सकता है, कोई नया पर्सन भी ये हो सकता है।
आपका सोलमेट हो सकता है या फिर आपका ट्विन फ्लेम आपका हो सकता है। ये पर्सन आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, खुद से आपसे आके बात करता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज आपने अपने आप को काफी ज्यादा बैलेंस कर लिया है। अब आप एक डिवाइन फेमिनिन हो, और जब आपको पता है कि आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज में आ जाते हो तो डेफिनेटली मस्कुलिन एनर्जीज भी अपनी डिविनिटी में आ जाती है। डेविल का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? थर्ड पार्टी के लिए डेविल का कार्ड क्यों आया है? एग्रेशन। थर्ड पार्टी के लिए डेविल का कार्ड क्यों आया है? ओके, थर्ड पार्टी पैसे के पीछे बहुत ज्यादा भाग रही है इस टाइम पे। इसको अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से पैसा चाहिए। ये आपके पार्टनर से इसने जो भी रिलेशनशिप इस टाइम पे बनाया है वो पैसे के लिए बनाया, या फिर अपनी लाइफ में जो कुछ भी ये मकाम हासिल करना चाहती है अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए करना चाहती है। और इस टाइम पे इसका जो पूरा ऑब्सेशन है वो इस टाइम पे अपने फाइनेंशियल गेन्स, फाइनेंशियल प्रॉफिट में दिखाई दे रहा है। टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है? थर्ड पार्टी के लिए टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है? देखो अगेन, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंशियल, जो भी इसका रिश्ता कहीं पे भी बैलेंस होता है ना, उसके लिए सिर्फ इसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, वहां पे इसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। ये पैसों के पीछे थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा भागती है और पैसा ये छोड़ नहीं सकती, इसका ऑब्सेशन पैसा है। ठीक है, स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है थर्ड पार्टी के लिए? स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है थर्ड पार्टी के लिए? स्ट्रेंथ का कार्ड क्या? देखिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यहाँ पे आया है। और एक मिनट, स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया? देखिए ऑल साइन आ गए, यहाँ पे सारे साइंस आ गए हैं, वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, द वर्ल्ड। मैंने कहा ना, ये अपने आप को, ये सिर्फ जीतना चाहती है, इसको पता है कि पैसे के अंदर पावर है। ठीक है, ये पैसे को ही अपनी पावर समझती है और पैसे को लेके ही ये जीत हासिल करना चाहती है। इस टाइम पे थर्ड पार्टी अपने फाइनेंसेस के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रही है, अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है, अपने फाइनेंसेस पे काम कर रही है, ये हर तरीके से जीत हासिल कर रही है। ये अपनी लाइफ में कंप्लीशन चाहती है और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना चाहती है। इसका पूरा फोकस इस टाइम पे फाइनेंशियल गेन्स के ऊपर है। ठीक है, और इसके साथ ये हो भी रहा है, इसको काफी ज्यादा पैसा इधर उधर से या अपनी जॉब में, कैरियर में इसको फाइनेंशियल गेन्स हो भी रहे हैं इस टाइम पे थर्ड पार्टी को। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है? एक कार्ड, स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है? वन कार्ड, टावर। ओके, तो ये चाह तो रही है सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ से मुझे बहुत प्रॉफिट होगा, अगर थर्ड आपके पार्टनर में के पास पैसा है तो मुझे वहां से बहुत, सपने तो इसने बहुत ज्यादा सजा लिए हैं और काफी हद तक उसको सक्सेस की तरफ ये बढ़ भी चुकी है। बट सडनली क्या होगा ना, यहाँ पे टावर मोमेंट्स आ जाएंगे। ओ माय गॉड, यहाँ पे सडनली टावर मोमेंट्स आ जाएंगे और इसके जो सपने हैं ना वो फिर से बिखर के रह जाएंगे। टावर का कार्ड आया, डिस्ट्रक्शन की एनर्जी, सडन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सडन ट्रॉमास, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, डिजास्टर। ठीक है, इंसल्ट, वायलेंस, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है कि सडनली ऐसा कुछ होगा कि यहाँ जो इसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। थर्ड पार्टी के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है। जो चीजें ये चाहती है अपनी लाइफ में अचीव करना, वो सारी डिस्ट्रॉय होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके सारे सपने टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। सडनली ऐसा होने वाला है। चलिए, आपके पार्टनर के लिए एम्परर का कार्ड क्यों आया एंजल्स? एम्परर का कार्ड क्यों आया मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए? थर्ड पार्टी, मैंने कहा ना, ऑफिस हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, या फिर थर्ड पार्टी जो है ऑफिस में हो सकती है, कलीग हो सकती है, या फिर घर में है तो फैमिली में कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो ये अपनी फैमिली को ये रूल करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पे। फैमिली में है तो एक अच्छे, और मतलब कि एक कहते हैं ना हेड ऑफ द फैमिली, या फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑफिस में है तो भी ये बॉस वाली पोजीशन में है आपके पार्टनर इस टाइम पे है। ये अच्छी एनर्जी है इस टाइम पे आपके पार्टनर की। डेथ का कार्ड क्यों आया है? एक अच्छा औहदा इनको मिला हुआ है। डेथ का कार्ड क्यों आया एंजल्स?
डेथ का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए? डेथ का कार्ड क्यों आया है इस पर्सन के लिए? डेथ का कार्ड क्यों आया है? क्या खत्म हो रहा है? क्या खत्म हो रहा है? किस चीज़ का एंड हो रहा है? वैसे मुझे दिखाई दे रहा है ईगो का एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, यस, डिफीट मिलने वाला है इनको, कहीं ना कहीं इनको भी डिफीट, इनको भी हारना पड़ सकता है। ठीक है, इनकी ईगो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की ईगो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। कौन खत्म करने वाला है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ईगो? कहाँ पे खत्म होगी? कौन ईगो खत्म करेगा? कैसे खत्म होगी ईगो? कैसे ईगो खत्म होगी? कैसे खत्म होगी ईगो? ईगो कैसे खत्म होगी? हेरोफेंट। तो डिवाइन इंटरवेंशन की यहाँ पे भी ऐसी एनर्जी आ रही है। तो किसी तरह की कोई सडनली यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि इनकी ईगो डेथ होगी और यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रेडिशन वैल्यूज, यानी कि मैरिज से रिलेटेड इनको कोई ट्रिगर मिल सकता है, या फिर इनके ऑफिस के अंदर इनको बॉस से कोई ट्रिगर मिल सकता है जहां पर इनकी ईगो खत्म होगी। इनको सरेंडर करने के लिए डिवाइन बोल रहे हैं, या आपके पार्टनर भी सरेंडर नहीं कर रहे हैं, बार बार वहीं जाके उलझ जाते हैं। इसी वजह से इनका भी यहाँ पे बार बार डेथ का कार्ड आता है। एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है? जब हम एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया एंजल्स? एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए? एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए? क्वीन ऑफ कप्स। कौन है क्वीन ऑफ कप्स? ओके, तो ये आपके साथ नई शुरुआत कर सकते हैं आने वाले टाइम में। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपकी तरफ आ सकता है, बट अभी इस यहाँ तक आने के लिए इसको बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा थर्ड पार्टी के साथ करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ेगा आपकी तरफ आने के लिए थर्ड पार्टी से। ये भी दिखाई दे रहा है आपको आपके लिए स्टेप लेने के लिए इसको थर्ड पार्टी को हराना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपको ये पर्सन कमिटमेंट देगा, तब जाके आपके साथ इस रिश्ते में नई शुरुआत होगी। और इस टाइम पे ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, देख रहे हो, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है ये पर्सन आपको। और इसकी कहीं ना कहीं ईगो डेथ होने वाली है थर्ड पार्टी से। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी से इसका पंगा होने वाला है। और यहाँ पे भी थर्ड पार्टी की लाइफ में ऐसे लग रहा है कि ये आपके पार्टनर के साथ बैलेंस बनाना चाह रही थी या चाह रहा था, और सडनली कुछ ऐसा होगा जो इनको इन दोनों के बीच में तकरार आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, अभी मैं कार्ड्स और निकालूंगी और आपको बताती हूँ कि इस टाइम पे क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। अगर अभी तक की रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, आपको अच्छी लग रही है, लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट में हर हर महादेव जरूर से लिखो, एनर्जीज को क्लेम कर लो। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में इस टाइम पे क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स और थर्ड पार्टी के बीच में इस टाइम पे क्या चल रहा है, एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्या चल रहा है। क्या चल रहा है, प्लीज गाइड करें। ईगो, ओके, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। मैंने आपको कहा ना कहीं थर्ड पार्टी और इनके बीच में कोई बहुत बड़ा पंगा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस टाइम पे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, मूविंग ऑन की एनर्जी है। देखिए आपके थर्ड पार्टी की तरफ आया था डेविल का कार्ड, डेविल इन द सेंस नेगेटिविटी, डार्कनेस। तो आपके पार्टनर डार्कनेस से निकलकर लाइट की तरफ आते, यानी कि डिवाइन की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, तो कहीं ना कहीं इनको थर्ड पार्टी से झटका जरूर से मिला है और आपके पार्टनर मूव ऑन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेस्टिनी का कार्ड आया है, ठीक है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में है। ये एक तरह द वर्ल्ड का कार्ड ही है। तो यहाँ पे ये जो सिचुएशन है थर्ड पार्टी के साथ, ये कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ये जो कुछ भी हो रहा है ये इनकी डेस्टिनी में ही लिखा है। इस टाइम पे जो सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड आया है, जो ये सफरिंग इन साइलेंस है यहाँ पे,
चुप बैठे हुए हैं, थर्ड पार्टी से कोई इनकी बातचीत इस टाइम पे नहीं हो रही, एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते हैं, एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं, और सफरिंग इन साइलेंस, तो सफर कर रहे हैं, मतलब साइलेंस नहीं है, खाली सफर कर रहे हैं इस साइलेंस में, मतलब कहते हैं ना अपने अंदर घुट रहे हैं, ये पर्सन बहुत ज्यादा घुट रहा है अपने अंदर। और साथ ही साथ यहाँ पे आया है अथॉरिटी का कार्ड, जो इसने ईगो बना रखी थी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इसकी टूटती हुई दिखाई दे रही है ईगो। नंबर 5, नंबर 6, नंबर 10, नंबर 9, नंबर 4 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच, इन दोनों के बीच इस टाइम पे क्या चल रहा है? थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है इस टाइम पे? क्या चल रहा है? ओके, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, तो इन दोनों के बीच काफी ज्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, जिनको ये फेस कर रहे हैं, या आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं इन ऑब्स्टिकल्स को, चैलेंजेस को। देखिए, ये इन्होंने खुद चूज किया है, थर्ड पार्टी को इन्होंने खुद चूज किया है, और इसी चॉइस की वजह से अब इनके लाइफ में ये प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है, और लाइफ में ऑब्स्टिकल्स भी आ रहे हैं, चैलेंजेस भी आ रहे हैं, बिकॉज इन्होंने गलत, जो चॉइस हम करते हैं वो हमारी डेस्टिनी, हमेशा हमारे पास ना चॉइसेस रखी जाती हैं, डिवाइन हमें चॉइसेस देते हैं, तो उन्हें भाई इस रास्ते पे जाना है या इस रास्ते पे जाना है, चॉइस हमारी होती है। जब हम उस रास्ते को, अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते ना, हमने गलत चॉइस ले लेते हैं, जब हम गलत चॉइस ले लेते हैं तो वो हमारी डेस्टिनी बन जाती है, और उसके हिसाब से हमारे कर्म बनते हैं। जब कर्म बन गया तो उसका हिसाब किताब तो होके रहेगा, ठीक है। और या तो आप उसको चूज कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मुझे डिफीट मिलेगा, इस पर्सन के साथ मैं खुश नहीं रह सकता, और अगर आपको पता है, आपने फिर भी उस चीज को चूज कर लिया है, ठीक है, आपकी इंट्यूशन बोल रही है कि भाई यहाँ पे पंगा है, यहाँ मत जाइयो, इस रास्ते पे मत जाइयो, और अगर आप चले गए, आपको पता है यहाँ पंगा है, और आप फिर भी चले गए, तो यानी कि आपने एक्शन ले लिया, ठीक है, एक्शन ले लिया, और वहां पे डेफिनेटली आपके साथ कुछ ना कुछ होगा जरूर से, जो कि गलत होगा, तो ये आपकी डेस्टिनी बन गई, ठीक है ना, आपका कर्मा क्रिएट हो गया, आपने अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट की है, उस हिसाब से आपको उस कर्म का, उस एक्शन का फल जरूर से मिलेगा। तो इस टाइम पे आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं थर्ड पार्टी में, खुश नहीं है बिल्कुल भी थर्ड पार्टी में, और बहुत ज्यादा पेन और सफरिंग से निकल रहे हैं, बिकॉज इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज किया है अक्कड़ में आके। देखिए, चूज वाइजली का कार्ड है कि भगवान कह रहे थे बार भैया ध्यान से चूज कर ले, अभी भी मैं बोल रहा हूँ तेरे को, बार बार बोल रहा हूँ ध्यान से चूज कर ले, बट चॉइस तो तेरी थी ना, आकड़ तो तेरे में थी, क्योंकि राहु उस टाइम पे खराब था इनका, राहु 4 नंबर का कार्ड आया है, राहु ही इनका खराब था, तो चॉइसेस तो गलत होनी थी, इल्यूजन्स में तो इनको जाना ही था, चॉइस गलत ले ली लाइफ में, चूज भगवान ने दी थी चॉइस, लेकिन इन्होंने गलत ले ली। 7 नंबर का कार्ड आया है, केतु का कार्ड आ रहा है, तो भगवान मतलब बोल रहे हैं कि तू सही डायरेक्शन में जा, डिवाइन के अंडर जा, डिवाइन को सरेंडर कर दे, अपने आप वो रास्ता निकाल देगा। नहीं, इनकी जिद थी, नहीं मैं तो उसी डायरेक्शन में जाना है, तो जाओ भाई। अब ये चले गए हैं, बट अब क्या हो रहा है इनके साथ, अब इनके साथ ये हो रहा है, सफरिंग इन साइलेंस, किसी को अपने दिल की बात बता भी नहीं पा रहे हैं, मेरे साथ ये सब हो रहा है। अवेयरनेस, अब जाके कहीं ना कहीं इनको अवेयरनेस आ रही है कि हाँ मेरी पार्टनर मुझे, यानी कि आप उनको जो बोलते थे, इनको ये चीजें समझ में आ रही है, यूनिवर्स इनको बता रहे थे जो चीजें, अब इनको समझ में आ रही है, अब अपनी अवेयरनेस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं ये, अब जरा दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो राहु के तो इनका बैलेंस हो रहा है अब, ठीक है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं इनको मिल रही है, इनकी इंट्यूशन अब इस टाइम पे रेज हो रही है, तो डेफिनेटली ये पर्सन अब इस सिचुएशन से बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी में बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके पार्टनर, बट इन्होंने अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, बट अभी भी थर्ड पार्टी से निकले नहीं है, ठीक है, अभी भी थर्ड पार्टी में ही है आपके पार्टनर, बिकॉज अभी तक यहाँ पे टावर मूवमेंट्स आए नहीं है। जब टावर मूवमेंट्स आएंगे, डिवाइन इंटरवेंशन होगा, एकदम से यहाँ पे सडनली आपके पार्टनर को रियलाइजेशन होगा, और तुरंत ये उस टाइम पे थर्ड पार्टी से बाहर आने की कोशिश करेंगे। बट अब इन्होंने जो अपना कर्मा खुद क्रिएट कर लिया, तो वो भुगत कर ही इनको आना पड़ेगा, इजीली नहीं आ सकते ये वहां से, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं आपके लिए आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पे, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, उनके लिए इस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं।
गाइस पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हैं। कॉल्स मत कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, वहाँ पे आपको पेमेंट्स की डिटेल्स दे दी जाती हैं, वहाँ पे मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा लीजिएगा और फीस की डिटेल्स सारी वहाँ पे ही आपको मिलेगी। तो कॉल तो मैं पिक वैसे भी नहीं कर पाती हूँ, तो अननेसेसरी कॉल करके आप मैसेज नहीं करेंगे, कॉल करेंगे, आप मिस कर देंगे फिर अपॉर्चुनिटी। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है, आपको रिप्लाई ज़रूर से मिल जाएगा। ये देखो आपके लिए कार्ड आ रहे हैं, ये रैंडमली निकाल रही हूँ मैं कार्ड। वहाँ पे भी ये कार्ड आए हुए थे ना पहले, होप। तो आपके पार्टनर इस टाइम पे अपनी ईगो को कहीं ना अवेयरनेस में आ रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर, मैंने कहा ना, अवेयरनेस में आ रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपको टेलीपैथिकली मैसेज भेज रहे हैं आपके पार्टनर। और चूज वाइजली। अगेन यहाँ पे डिवाइन ने कहा है कि अब क्या चाहता है तू तू थर्ड पार्टी चाहता है या तू अब वापस जाना चाहता है। तो अब ये सोच रहे हैं, अभी भी डिसीजन लेने की सोच रहे हैं। इस टाइम पे आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस से निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। पार्टनरशिप एंड अलायंस का कार्ड आ रहा है, सॉरी, पार्टनरशिप एंड अलायंस का कार्ड आ रहा है। देखिए यहाँ पे आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आपके साथ अलायंस चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनको रियलाइजेशन हो गया आपके साथ इस रिश्ते में कंपैटिबिलिटी अच्छी है, आपके साथ रिश्ते में सक्सेस है, आपके साथ ही इस रिश्ते में ग्रोथ है, उनकी लाइफ में ग्रोथ कहीं ना कहीं आपके साथ है, उनकी सोल ग्रोथ कहीं ना कहीं आपके साथ है, ये भी दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इनको होप दिखाई दे रही है कि आपके पास ये वापस अभी भी आ सकते हैं, इस रिश्ते में अभी भी कुछ सही हो सकता है। थर्ड आई चक्र, अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, इस अथॉरिटी। तो कहीं ना कहीं स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप थर्ड आई अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का मैसेजेस आपको ड्रीम्स में मिलते हैं या फिर कोई ना कोई वीडियो के थ्रू उनको आपको मैसेजेस या एंजेलिक नंबर के थ्रू मिल जाते हैं। नंबर 1, नंबर 5, नंबर 3, नंबर 17, नंबर 8, नंबर 6, नंबर 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये था आपके लिए आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। जल्दी से देख लेते हैं एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए इस टाइम पे क्या है। वापस आना चाहते हैं बट अभी सही टाइम, अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है। तो देख लेती हूँ, चलो नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या लेंगे। क्या वापस आएंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? क्या वापस आएंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? देखिए अभी के लिए तो नो आया है, ठीक है। इन नियर फ्यूचर क्या वापस आएंगे? यस, फ्यूचर में आने के चांसेस हैं आपके पार्टनर के आपके पास वापस, बिकॉज मैंने अभी कहा ये थर्ड पार्टी में अभी भी इल्यूजन्स में घिरे हुए हैं, ठीक है। ये डार्क एनर्जीज हैं, अभी भी इनको ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रही हैं, दरवाजा नहीं दिखाई दे रहा, खिड़की नहीं दिखाई दे रही है आपकी तरफ आने की। बट ये अभी स्टिल थर्ड पार्टी में है बिकॉज इनको अपना कर्मा, मैंने आपको पहले ही बोला है कि इनको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। बट फ्यूचर में चांसेस हैं ये आपके पास आएंगे। क्वीन ऑफ कप, अपनी क्वीन ऑफ कप के पास आएंगे। कब तक आएंगे? कब तक आएंगे? नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, एक्शन लेंगे आपके लिए। नंबर 3 वीक्स हो सकते हैं या 3 मंथ्स हो सकते हैं, ठीक है। 3 डेज भी हो सकते हैं, किन्हीं लकी पर्सन्स के लिए ये 3 डेज भी हो सकता है। तो हो सकता है 3 दिन, 3 हफ्ते या 3 महीने में ये पर्सन आपके पास वापस आ जाए। तो चलिए देख लेते हैं एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। एंजल्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। टेक एक्शन, पीसफुल रिसोल्यूशन, नॉट द राइट टाइम, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है। तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि अभी भाई राइट टाइम नहीं है। मैंने आपको बोला ना अभी राइट टाइम नहीं है, अभी आपका राइट टाइम नहीं है, डिवाइन टाइमिंग नहीं आया अभी।
तो जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तो आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन जरूर से लेंगे, ठीक है, एक्शन जरूर से लेंगे। आप दोनों का पीसफुल रिसोल्यूशन हो जाएगा, आप दोनों का पीसफुल रिसोल्यूशन हो जाएगा, आप दोनों यूनियन में आ जाओगे। बट अभी राइट टाइम नहीं है, डिवाइन टाइमिंग नहीं है। कम्युनिकेशन आपकी तरफ आएगा और आप दोनों के रिलेशनशिप की सिचुएशन इम्प्रूव होगी। तो ये एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए है। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।